अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद राहत मक्का मुकर्रमा से। और हम लोग हैं मदीना शरीफ के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर। इस वक्त हैं हम लोग मस्जिद कुबा के पास और आए हैं यहाँ पर एक ज़ियारत को दिखाने के लिए आप लोगों को। हम लोग ख़ुद भी देखेंगे, पहले भी काफ़ी बार माशाल्लाह आके देख चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो ऐसी कंडीशन में था। अब माशाल्लाह यहाँ पर इन्होंने रिनोवेशन कर दिया है, उसको नया बनाया है। तकरीबन 1.5 या 2 साल के बाद ये ओपन हुई है। मैं बात कर रहा हूँ बुस्तान अल मुस्तदिल के बारे में, जो कि मस्जिद कुबा के सामने एक नई ज़ियारत ओपन हुई है। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो माशाल्लाह ये मस्जिद कुबा का इलाका है सारा, और बहुत ही काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। आपसे 10 साल पहले जब यहाँ पर हम लोग आते थे तो सिर्फ मस्जिद कुबा का सामने का इलाका ही रिनोवेशन हुआ था, लेकिन माशाल्लाह अब तो ये पीछे का इलाका पार्किंग बना दी गई है माशाल्लाह। चलो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये माशाल्लाह दाएं तरफ मस्जिद कुबा है, और इसके सामने एकदम ये जो नई जगह देख रहे हैं आप, ये है बुस्तान अल मुस्तदिल। ये वही जगह है जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आए थे हिजरत के टाइम पे, हिजरत के वक्त, जो कि हिजरत का सफ़र था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बाग के अंदर आपने आराम किया था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं सफ़ेद, ये एक छतरी टाइप में, यहाँ पर इसको मुदल्ला कहते हैं। इसी के नीचे आके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ यहाँ पर आके आराम किया था। तो चलो चलते हैं इसके अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर से बाग। लेकिन उससे पहले चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ और देखते हैं इसका टिकट कितने का है। मैं आपको बताऊंगा इसका टिकट कितने का है और कहाँ से मिलता है। तो यहाँ राइट साइड में एक विंडो बनी हुई है, उसके पास जाकर इसका टिकट मिलेगा आपको। और इसका टिकट एक बंदे का, एक आदमी का 19 हज़ार का टिकट है, जो कि इसके अंदर घूमने फिरने के लिए आपको टाइम दिया जाता है आधे घंटे का। हम लोग आए हुए हैं दोपहर के टाइम पे, ज़ोहर से पहले का टाइम है। ये तकरीबन 11:30 पौने 12 बज रहे हैं इस टाइम पे, और ये 12 बज के कुछ मिनट पे बंद हो जाता है नमाज से पहले, ज़ोहर से पहले पहले। तो चलो चलते हैं, दिखते हैं अंदर से, क्योंकि अंदर में खाली पड़ा हुआ है, कोई है नहीं। ज़ोहर का टाइम है, यहाँ पर असल में लोग आते हैं असर के टाइम पे। तो चलो चल के दिखाते हैं आपको अंदर से, और हम भी खुद देखते हैं इसको किस तरह से यह नया रिनोवेशन हुआ है। जी माशाल्लाह, ये वो बाग है जहाँ पर के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना आए थे तो यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हुआ था। इसके पीछे वो जगह है इस तरफ, और ये बाग है। और यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साया किया था। तो माशाल्लाह ये बाग पहले बंद था, अभी जस्ट चालू हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, रिन्यू हुआ है माशाल्लाह। पहले जब हम लोग अब से 15 साल पहले यहाँ आते थे तो ये बाग एकदम जैसे खंडर की तरह होता था, इस तरह था, क्योंकि यहाँ पर कुछ इतनी रौनक नहीं होती थी, और आना भी मना करते थे लोग यहाँ पर कि नहीं जाए वहाँ पर। तो ये माशाल्लाह जब से रिन्यू किया इन्होंने, रिनोवेशन हुई है माशाल्लाह। इसका टिकट है 19 रियाल, एक बंदे का 19 रियाल का टिकट है। और यहाँ पर आप आएँ तो आपको अरबी के अंदर इसके बारे में बताया जाएगा कि इसकी तारीख़ क्या है, किस तरह। इसके पीछे भी जो वो काम चल रहा है अभी फ़िलहाल, ये भी आगे इन फ्यूचर ये भी सब ओपन हो जाएगा। इसके पीछे भी काम चल रहा है। ये माशाल्लाह इस तरह देख रहे, इधर भी काम चल रहा है, काम रिनोवेशन में चल रहा है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बहुत इस तरफ भी ये बाग खुल जाएगा। अभी तो फ़िलहाल जो बाग का हिस्सा खुला हुआ है वो मेरे पीछे उधर से लेके और इस तरफ तक ये बाग पूरा खुला हुआ है। और ये जो यहाँ पर बीर है, इसका पानी आ रहा है माशाल्लाह, पूरे बाग को ये इस तरह से पानी जाता है इधर। ये अल सिर्रा है, जो रास्ता था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हिजरत का रास्ता। तो वो ये वही रास्ता की जगह में फ़र्स्ट पड़ाव जो था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो यहीं पर था, सिर्रा का इलाका। और ये वो कुआँ है।
पानी पिया आप लोग? नहीं पिया अभी तक बात। ये कौन सा पानी भाई? ये कुआं का पानी है। तो यहाँ पर अभी हम पानी पियेंगे हम लोग, जो कुआं है इसी का और इसी पार्क के अंदर। ठंडा पानी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये वो हौज है जिसके अंदर के पानी आ रहा है। इस तरह से वो कुएं के अंदर से पानी आता है इसके अंदर, और ये हौज इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसको देखें आप, ये जो सामने आप घर देख रहे हैं इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी सहाबी का घर था। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसके बारे में कोई अभी तक सही बात साबित नहीं है कि ये किसका घर था। अल्लाह बेहतर जानता है। और इसके आगे ही वो जगह है जहाँ पर के कुछ लोग कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया था। यहाँ पर जानमाज़ बिछी हुई है, नमाज़ पढ़ने की जगह है यहाँ पर। ये जगह भी है और माशाल्लाह ये दूसरी जगह भी है जहाँ पर के ये एक सफ़ेद कपड़ा ऊपर बांधा हुआ है जिसको कि नीचे छाँव करने के लिए, और इसको यहाँ पर अरबी में मुदल्ला कहते हैं। तो इसको यहाँ पर लगाया ऊपर। कुछ कहते हैं कि ये वो निशानी है जहाँ पर के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने साया किया था, और जहाँ पर के वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें और पानी नोश फरमाया था। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह आप लोग देख सकते हैं, आप लोग दोनों जगह की ज़ियारत कर सकते हैं। जगह वो भी पुरानी जगह, ये भी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बैठने के बाद बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पर। माशाल्लाह चिड़ियों की चहचहाट, परिंदों की बोलचाल यहाँ पर माशाल्लाह साफ़ नज़र आ रही है। दोपहर का टाइम है लेकिन फिर भी माशाल्लाह अंदर बैठ के सुकून है। तो हम भी बैठे हैं सुकून के अंदर माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ये टाइम देख रहे हैं बार बार के हम, इनका टाइम ख़त्म हो गया, बंद करने का टाइम आ गया है, तो हमें भी चलना पड़ेगा यहाँ से। आप चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ और। जो सैयदुल बशर है, माहे तमाम है वो, और अजमलुल कमर है। लब पर है नात उनकी, जो सैयदुल बशर है, माहे तमाम है वो। इस तरफ भी माशाल्लाह काम चल रहा है। यहाँ पर माशाल्लाह लोग पानी भरने के लिए भी आ रहे हैं। मैंने देखा कि जिस तरह से मक्का के अंदर लोग जमजम भरते हैं उस तरह से यहाँ पर ये पानी भर रहे हैं माशाल्लाह। उस तरफ से हम लोग एंट्री हुए थे, यहाँ से इसकी एग्ज़िट है। अलसिरा का गेट यहाँ से है लेफ़्ट साइड से, और इसका ये राइट साइड से निकलने के लिए यहाँ से। तो माशाल्लाह हम लोग निकल गए हैं यहाँ से बाहर। हमारा टाइम ख़त्म हो गया था, जो विज़िट का टाइम होता है वो ख़त्म हो चुका था। जा रहे हैं मस्जिद कुबा के अंदर, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। तो माशाल्लाह मस्जिद कुबा के सामने बिल्कुल एकदम। तो जी माशाल्लाह सामने ये है
रेस वॉल या अल ख़त्म वेल, जो कुआं है जहाँ पर कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी, जो स्टैम्प थी, वो यहाँ पर खोई गई थी हज़रत उस्मान गनी के हाथों से, और ये जगह उस टाइम वही है। अबू बकर सिद्दीक ऑन हिज राइट, उमर तीनों बैठे थे ना, तीनों सहाबा बैठे थे जहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को जन्नत की बशारत दी थी। ये कुआं भी है। और ये कुआं है यहाँ पर बीर वेल, रीस वेल और ख़ातिम के नाम से अंगूठी। देखो माशाल्लाह हाजी साहब भी बैठ गए हैं। इसी तरह से उस टाइम पे हज़रत उस्मान गनी और हज़रत उमर ख़त्ताब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे तीनों हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उनको जन्नत की बशारत दी थी। ये मेरे पीछे माशाल्लाह वही है रीस वेल अल ख़त्म के नाम से। जब आप लोग इस तरफ जाएंगे मस्जिद कुबा के पीछे साइड में, तो आपको और एक ज़ियारत मिलेगी जो कि एक सहाबी रसूल का घर है। इन सहाबी रसूल का नाम है साद बिन खैतमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये बदरी सहाबी हैं, और इनका घर जो है वो मस्जिद कुबा के एकदम पीछे की दीवार के साथ में था, जो कि अब इस मस्जिद में शामिल हो चुका है। तो ये उसकी निशानी बाकी रह गई। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर है, और इनका नाम था साद बिन खैतमा, जिसकी निशानी बाकी रह गई है माशाल्लाह। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है कि ये इस तरह से घर है उनका। जी माशाल्लाह हमारी मदीना की ज़ियारतें यहीं पर पूरी होती हैं। और ये थी मस्जिद कुबा, और ये जो पीछे बाग था उसकी ज़ियारत हुई है माशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अब चलते हैं मक्का की तरफ इंशाल्लाह। फिर अगली वीडियो आपको मक्का की दिखाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।